नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक दहेज प्रथा नामक कहानी लेके आया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत में दहेज प्रथा काफ़ी पुरानी है। सदियों से चली आ रही इस प्रथा को अब लोगों ने अपना धंधा बना लिया है। माता-पिता कन्या के विवाह के समय भेंट स्वरूप धन संपत्ति, गाय आदि चीज़ें कन्या को देते थे। माता-पिता के द्वारा दिए जाने वाले दहेज के बारे में लड़के वालों को अंदाज़ा नहीं होता था और न ही वह अपनी ओर से किसी तरह की कोई मांग करते थे। बदलता समय इस रीति रिवाज को भी बदलता गया। कन्या की शादी में स्वेच्छा से दिया जाने वाला धन धीरे धीरे लड़के वालों का एक तरह से अधिकार बनने लगा। आज के समय में कई व्यक्ति दहेज को अपना जन्म सिद्ध अधिकार ही मानने लग गए हैं। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा या अधिक धनी व्यक्ति अपने कन्या की शादी करते थे तो वह अपनी बेटी को सोना चांदी हीरे जवाहरात प्रचुर मात्रा में देते थे। माता पिता के द्वारा भेंट स्वरूप दिए जाने वाले धन या अन्य संपत्ति को लोगों ने अपना अधिकार बना लिया था। आलम तो यह हो गया है कि यह प्रथा विश्व में फैल गई है। किसी ने सच ही कहा है कि समाज जिसे अपना लेता है तो दोष भी गुड़ बन जाता है। लोगों की सोच के चलते ही भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा छोटा समझा जाता है। वैसे तो दहेज लेना और देना दोनों ही निर्दयी कार्य है, लेकिन उसके बावजूद आज के समय में दहेज प्रथा प्रचुर मात्रा में समाज में फैली हुई है। जब लड़का और लड़की दोनों ही शिक्षा दीक्षा में समान हैं, दोनों ही रोजगार में समान हैं, तो फिर क्यों की जाती है दहेज की मांग। कई बार पर पक्ष वाले कन्या पक्ष की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। भारत देश में कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो लड़की वालों को दहेज देकर उसके शादी करती हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है जब कोई लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देकर शादी करते हैं। अब तो अधिकतर लड़के वाले ही दहेज की मांग करते हैं। दहेज प्रथा दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह कभी शांत नहीं होने वाली है। लड़के वाले तो लोभी की तरह ही लड़की के माता पिता के घर से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं और उनका घर भरते हैं। लड़के के परिवार वालों अपने लड़के को पैसा पैदा करने की मशीन समझते हैं। कई बार जब लड़की ससुराल वालों का दहेज के मामले में कुछ नहीं सुनती है तो उसे काफ़ी प्रताड़ित भी किया जाता है। दहेज के लिए हम आए दिन ऐसी कई खबरें सुनते हैं जो इस बात का प्रमाण है। दहेज प्रथा हर दिन किसी दानव की तरह विकराल रूप धारण करती जा रही है। सरकार ने भी इस प्रथा को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन फिर भी कई व्यक्ति इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। दहेज प्रथा को रोकने के कई प्रयास के बावजूद ऐसा लगता है कि हमसे ही कहीं न कहीं कोई गलती हो रही है, क्योंकि कानून बनाने के बाद भी न तो दहेज लेने में कोई अंतर दर्ज किया गया है और न ही नवयुवतियों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं में कमी आ रही है। लड़के वाले शादी में लड़की वालों से मोटी रकम वसूलने के साथ ही रंगीन टीवी, अलमारी, सोफ़ा सेट, घड़ी, डाइनिंग टेबल, अंगूठी और भी कई चीज़ों की डिमांड रख देते हैं। दहेज के कलंक को समाज से निकालने के लिए हमें किसी के ऊपर भरोसा करना नहीं है। दहेज रूपी सामाजिक बुराई को हमें जड़ से उखाड़ना होगा। लोगों की मानसिकता को बदलकर दहेज प्रथा बंद करवानी होगी। लोगों ने तो दहेज प्रथा को एक तरह से अपना बिजनेस ही बना दिया है। इस प्रथा को खत्म करने के लिए हमें तत्काल ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। धीरे धीरे यह प्रथा किसी व्यवसाय का रूप लेती जा रही है। दोस्तों, धन्यवाद।